ठीक है, तो आगे आगे हम लोग बढ़ाते हैं फिर पढ़ाई को, क्या? यस सर। चलिए, तो आगे में हम लोग के पास दो टॉपिक बच गया है। एक है टाइप इन टाइप और दूसरा है फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो पहले टाइप और इन टाइप पे पहले डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद फिर फाइल हैंडलिंग पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके। यस। ठीक है, ये एक्चुअली बता दिया गया था, लेकिन पिछले वाले जो आपका पैरेलल बैच चल रहा है उसमें ये हो गया है, तो इसी पीडीएफ बना हुआ है, इसी पे आपको समझा देना है। ठीक है, तो जैसे टाइप और इन टाइप समझने के लिए एक हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन लिया, एक भूमिका तैयार किया कि आखिर किसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, हम क्यों टाइप और इन टाइप को फॉलो करेंगे, आखिर जरूरत क्या है, वो तो समझ में आना चाहिए ना। ठीक है, यस सर। बनाने वाले को क्या लगा कि हमें ये चीज करना चाहिए, इस तरह से कोई फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करना चाहिए। तो उसके लिए हमने बच्चों से पूछा कि मान लीजिए कि किसी का कोई एक स्टूडेंट है, उसका सिर्फ हमको रोल नंबर एक स्टोर करना है। ठीक है, तो प्रोग्राम में आप क्या करेंगे? तो उसका जवाब आया कि सर एक वेरिएबल ले लेंगे। क्या ले लेंगे? वेरिएबल। वेरिएबल ले लेंगे सर, ए ले लेंगे, उसमें रोल डाल दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल सही। अब मैंने कहा कि मान लीजिए कि 5 बच्चों का रोल नंबर आपको स्टोर करना है। ठीक है, तो यस आपके सर। स्टूडेंट ने कहा कि सर एरे आप पढ़ाए हैं ना सर, एरे ले लेंगे। यस सर। ठीक है, क्योंकि 5 वेरिएबल लेंगे, 10 वेरिएबल तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो एरे का कंसेप्ट है हमारे पास, तो हम यस एक एरे ले लेते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। ठीक है, तो उसने कहा कि भाई A0 से लेके A4 तक का इस्तेमाल कर लेंगे, मेरा 5 रोल नंबर स्टोर हो जाएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब क्या मैं आपसे पूछूं कि किसी स्टूडेंट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन में क्या सिर्फ रोल नंबर ही होगा? नो सर, और भी नेम हो सकते हैं, आईडी हो सकते हैं। यस और भी चीजें हो सकती है, बिल्कुल। तो मैंने फिर दोबारा पूछा कि मान लीजिए किसी एक स्टूडेंट का दूसरा इंफॉर्मेशन, दूसरे तरह का इंफॉर्मेशन डाटा है, लाइक हमको उसका नेम स्टोर करना है। तो फिर उसने कहा कि भैया एक वेरिएबल आप ले लीजिए, जैसे यहाँ पे $N आपने लिया। फिर मैंने कहा कि अगर 5 करना हो तो फिर कहा कि 5 का एरे बना लीजिए। ठीक है, सर। यानी $N का 5 का एरे बना लीजिए, उसमें पांचों नाम आप डाल दीजिए। ठीक, अब ऐसे अगर मान लीजिए कि एक स्टूडेंट से रिलेटेड 20 डिफरेंट डेटा है, लाइक रोल नंबर है, नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल है, मोबाइल है, ठीक है, कोर्सेज एंड एक्सेट्रा। ठीक है, यस तो सर। हमें उस केस में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फॉलो करना है उसके लिए अलग अलग एरे बनाते जाना होगा। यस या नो? यस सर। समझ में आ रहा है कि ऐसे ही यस में यस मिला रहे हो? आ रहा है। तो दिमाग में बात जाए तो भी यस में यस मिलाना। ठीक है ना, ऐसे नहीं होगा हम बोल रहे हैं यस सर तो यस सर करना है, वैसा कुछ नहीं। ठीक, जैसे रोल भी स्टूडेंट से जुड़ा है, नेम भी स्टूडेंट से जुड़ा है। ठीक है, हमारे पास अगर 5 स्टूडेंट के रोल को स्टोर करना है, एरे लेना होगा रोल का। 5 स्टूडेंट के नेम को स्टोर करना है, एक दूसरा एरे नेम के लिए लेना होगा। ठीक है, इसी तरह से 5 स्टूडेंट के उसका मोबाइल नंबर करना है तो उसका तीसरा एरे लेना होगा।
डेट ऑफ बर्थ करना है, चौथा एरे लेना होगा। फादर नेम स्टोर करना है, पांचवा एरे लेना होगा। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? यस सर। तो काम तो हो जाएगा, पर इस काम में हमारी कॉम्प्लेक्सिटी नंबर ऑफ एरे के हिसाब से, नंबर ऑफ लिस्ट के हिसाब से क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है। यस बढ़ जा रही है। हमको स्टूडेंट पे ही काम करना है, 5 स्टूडेंट का ही इंफॉर्मेशन रखना है, लेकिन उसको सारे तरह के इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सारे डेटा को होल्ड करने के लिए हमको अलग अलग एरे बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन में जो आपका डेटा है वो एक तरह का नहीं है, अलग अलग तरह का है। कोई रोल है, कोई नेम है, कोई इंटीजर है, कोई कैरेक्टर है, कोई स्ट्रिंग है, तो हमको सबके लिए अलग अलग करना होगा। ठीक है, काम तो मेरा हो जा रहा है, पर इस काम में कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है। बढ़ ठीक जा है, रही है सर। अब ऐसा कोई हमें उपाय दिया जाता कि इतने सारे जो हम एरे बनाने वाले हैं, ये इतने सारे ना बने, एक ही एरे बन जाए। एरे की संख्या कितनी हो? 1 एक ही सर। और काम रोल पे भी हो जाए, नेम पे भी हो जाए, फादर नेम पे भी हो जाए, डेट ऑफ बर्थ पे भी हो जाए, मोबाइल नंबर पे हो जाए, सब पे हो जाए। तो सर ये कैसे होगा ये? क्योंकि रोल तो सर इंटीजर टाइप है, नेम जो है स्ट्रिंग टाइप है, अलग अलग टाइप है। ठीक है, ये कैसे संभव होगा? और एरे तो स्पेसिफिक टाइप का बनता है। ठीक है, आप जो भी एरे यस सर। सीखा है वो तो सब टाइप का बना है, इंटीजर का अलग, स्ट्रिंग का अलग। तो हुआ कि अगर हमें कोई ऐसी व्यवस्था या ऐसी फैसिलिटी दे दी जाए, ठीक है, जिसमें हम अलग अलग तरह के डेटा और उसके टाइप को मिला के एक नया डेटा तैयार कर दे या एक नया डेटा टाइप तैयार कर दे, तो ये संभव है। क्योंकि एरे बनाना है तो इंटीजर से बनाएंगे, एरे बनाना है तो स्ट्रिंग से बनाएंगे, और हमारा जो भी डेटा जो स्टूडेंट से रिलेटेड है, ठीक है, वो कोई इंटीजर को फॉलो कर रहा है, कोई स्ट्रिंग को फॉलो कर रहा है, कोई सिंगल को फॉलो कर रहा है। अगर हम इन यस सबको सर। मिला दें, एक मिला दें, और कोई नया डाटा टाइप कहे कि ये नया बन गया, और फिर उस नए डाटा टाइप से अगर एरे बनाए, तो एक ही से मेरा काम चल जाएगा सबका। यस सर। ठीक है, बस इसी काम के लिए हमें जो कंसेप्ट दिया गया, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड टाइप इन एंड टाइप। इन टाइप। टाइप। ठीक है, तो इससे हम क्या करते यस हैं? सर। पता है कि टाइप इन टाइप कैन बी यूज टू कंबाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एसोसिएटेड विथ अ थिंग इन वन यूनिट। किसी चीज से रिलेटेड जो अलग अलग तरह के, अलग अलग टाइप के जो डेटा है, ठीक है, जो किसी चीज से रिलेटेड है, उनको एक यूनिट में कंबाइन करने का तरीका क्या है? टाइप और इन टाइप। इन टाइप। क्लियर? Yes, sir. यस सर। We can also say that it can be used for creating user defined data type. दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि हम सबको मिला के एक बना रहे हैं, तो जाहिर बात है एक नया डाटा टाइप क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग, चूंकि ये कंबाइन कौन कर रहा है? अपनी जरूरत के हिसाब से हम कर रहे हैं। ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि हम स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा को कंबाइन करें, हम डॉक्टर से रिलेटेड डेटा को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, हम यस सर। टीचर से रिलेटेड डेटा को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारी जरूरत अलग अलग हो सकती है, तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से ना इस डेटा को कंबाइन कर रहे हैं। एंड दैट्स वाई ये जो नया टाइप बनेगा, दिस टाइप इज कॉल्ड यूजर यूजर डिफाइंड डिफाइन। डेटा टाइप। ठीक है, यस सर। फिर कहता है कि वी कैन यूज दिस फॉर कंबाइनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज फॉर मेकिंग अ सिंगल लिस्ट कंटेन्स डिफरेंट डेटा एसोसिएटेड विथ अ थिंग। ओके, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अलग अलग तरह के टाइप के जो वैल्यूज है उनको उनसे हम एक लिस्ट बना सके। ठीक है, और वो अलग अलग वैल्यू डिफरेंट अलग अलग तरह के डेटा टाइप से क्या है? एसोसिएटेड। क्लियर? यस सर। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे सर? बनाने का क्या तरीका होगा? तो टाइप नेम
इन टाइप, ये एक ब्लॉक हो गया जो क्यूबेसिक आपको देता है, और इसके अंदर आपको कहता है अपनी जरूरत के अनुसार जो जो आपको डेटा रखना है और उसका टाइप देना है ऐसे देना है। वेरिएबल एज डेटा टाइप, वेरिएबल एज डेटा टाइप, वेरिएबल एज डेटा टाइप, रोल है तो रोल एज डेटा टाइप, नेम है, ठीक है। सिर्फ कहता है कि अगर डेटा टाइप में आप स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है, जैसे अमूमन अभी तक हम लोग क्या किए हैं, टिम पी डॉलर एज स्ट्रिंग करके छोड़ देते हैं। अब ये कहता है कि नहीं, ठीक है, आपको सिर्फ स्ट्रिंग नहीं लिखना है बल्कि उस स्ट्रिंग का लेंथ कितना होगा वो भी आपको इसमें मेंशन करना होगा। बिना लेंथ मेंशन किए हुए ये सही नहीं होगा, एरर देगा। तो हाउ वी कैन डिफाइन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? सिंपली, ठीक है, स्ट्रिंग के बाद आप स्ट्रेस लगाइए और जितना लेंथ डिफाइन करना है वो लेंथ लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे कितना लिखे हैं, 10। इसका मतलब है कि जो भी हम स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं उसमें हम 10 कैरेक्टर्स लॉन्ग स्ट्रिंग को होल्ड करेंगे। क्लियर? ठीक है, ये ध्यान रखना है कि बिना साइज के यहाँ स्ट्रिंग यूज नहीं होगा। अगर आपको एक भी रखना है तो एस्ट्रिक्स 1 लिखना ही होगा। अगर ये एलिमिनेट कीजिएगा एरर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइप स्टूडेंट लिए, रोल एज इंटीजर ले लिए, नेम एज स्ट्रिंग 20, मतलब नेम का लेंथ कितना होगा, बड़ा 20 कैरेक्टर लॉन्ग होगा, ठीक है। अब इसमें किसी बच्चे ने कहा कि सर 20 लिए हैं, मान लीजिए किसी का ज्यादा हुआ तो हम कहें कि ज्यादा ले लो, 30 ले लो, 40 ले लो, ठीक है। और अगर किसी का वो क्या बोलते हैं धमाल वाला, धमाल पिक्चर देखे है ना, तो उसमें वो जो कार में जो बैठ के सुना रहा है अपना नाम, ठीक है, जिसमें वो अपना नाम, पिताजी का नाम, मोहल्ले का नाम, ठीक है, बस्ती का नाम, जिला का नाम सब ऐड किए हुए, याद आ रहा है? कोई देखे हैं वो पिक्चर? यस सर। ठीक, अरशद वारसी, शायद अरशद वारसी नाम है उसका, जो एक्टर है वही है, ठीक है। और उसके साथ एक कोई तमिल मिल के साइड का कोई आदमी बैठा हुआ है, उसी के बीच का ये डायलॉग है, तो वो नाम अपना बता रहा है, ठीक है। तो अगर उस तरह का नाम हो तो फिर आप 200 ले लीजिए, 400 ले लीजिए, नहीं समझे? बच्चे ने पूछा तो मैंने कहा कि भाई जितनी जरूरत है उतना लीजिए, आपको लगे कि अप्रोक्स मेरा जो भी नाम आ रहा है वो सब 100 में हो जाएगा तो 100 ले लीजिए, 20 में हो जाएगा तो 20 ले लीजिए। ये तो आपके रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, ये तो आपके रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि कितनी जरूरत है, ठीक है। सिमिलरली मोबाइल नंबर भी हम स्ट्रिंग ही टाइप के ले लिया, आप चाहे तो यहाँ इन टाइप का भी आप ले सकते हैं, लेकिन हमने स्ट्रिंग लिया है क्योंकि मोबाइल नंबर आपका 10 डिजिट में है। वैसे आप चाहे तो इसे लॉन्ग भी लेके काम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग भी 10 डिजिट सपोर्टेड होगा। इंटीजर आपका 10 डिजिट सपोर्टेड नहीं है, लेकिन लॉन्ग आपका 10 डिजिट सपोर्टेड होगा, ठीक है। लेकिन हम इसे यहाँ पे इसे लॉन्ग भी लेके बना सकते हैं, स्ट्रिंग भी लेके मोबाइल नंबर लेके बना सकते हैं, क्योंकि अमूमन हम यहाँ दोनों इसलिए भी बोल रहे हैं कि मोबाइल नंबर में फ्यूचर में कोई ऐसा ऑपरेशन हो ये जरूरी नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि मेरा नया मोबाइल जो आने वाला है, नंबर कोई आने वाला है या मिलने वाला है, वो +1 करके मिलना है या -1 करके मिलना है, ऐसा होता है क्या? नो सर। या मेरे मोबाइल नंबर में 5 ऐड करना है या 5 सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसा तो नहीं होता है। नो सर। तो दैट्स वाई आप यहाँ लॉन्ग लेके भी काम कर सकते हैं और यहाँ स्ट्रिंग भी लेके काम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग किया, एक यहाँ पे इन टाइप किया, इसका मतलब कि स्टूडेंट नाम का एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्रिएट हो गया, जिसके अंदर हमने 3 अलग अलग तरह के डेटा, ठीक है, असाइन किया। वो डेटा क्या है? रोल है, नेम है और मोबाइल है, जिनके टाइप्स क्या है, एक के स्ट्रिंग है, दूसरे का स्ट्रिंग है, एक पहले का इंटीजर है, दूसरे का स्ट्रिंग है और तीसरे का भी स्ट्रिंग। क्लियर? आप ऐसे 30 हो तो 30 डिफाइन कीजिए, 300 हो तो 300 डिफाइन कीजिए, आपको जितने जरूरत है, जितने डेटा इस स्टूडेंट से रिलेटेड है वो सब डिफाइन कीजिए। मैं यहाँ पर 3 पे लेके समझा रहा हूँ, ठीक है। जरूरत 30 भी हो सकती है, 300 भी हो सकती है। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक।
अब इससे फायदा ये हुआ कि अगर एक यूजर डिफाइंड हमने क्रिएट कर लिया और इसका हम अगर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जैसे डिम पी एज ए स्टूडेंट, पहले हम लेते थे इंटीजर, पी एज इंटीजर, पी एज फ्लोट सिंगल, Yes, sir. ठीक है। अब हम ले रहे हैं पी एज ए स्टूडेंट, तो इसका मतलब एक स्टूडेंट का हम इंफॉर्मेशन होल्ड करा सकते हैं। सर क्या क्या इंफॉर्मेशन? तो सर उसका रोल, Role, उसका नेम, name, mobile. उसका मोबाइल नंबर। ठीक, अगर सर Yes. हमें 10 करना है तो कहता है कि ये तो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप तो बन ही गया, और जब डाटा टाइप बन गया है Yes, तो sir. एरे बना ही सकते हैं, तो सर P10 करके एक एरे ले लेंगे। ठीक है, Yes. तो अब P10 में हम क्या करेंगे? 10 स्टूडेंट, वैसे 10 का मतलब यहाँ 10 से भी हम मान सकते हैं, 11 से भी मान सकते हैं। 11. अगर 1 से Yes, काउंटिंग ले तो 10, और अगर 0 से ले जो कि डिफॉल्ट होता है, तो कितना हो जाएगा टोटल? 11। 11. ठीक है, तो मान लीजिए ये कि तो 0 से 11 स्टूडेंट का हम इसमें इंफॉर्मेशन होल्ड कर सकते हैं। जैसे P0 में क्या चला जाएगा? पहले स्टूडेंट का रोल नेम, मोबाइल नंबर। P1 Yes, sir. में दूसरे स्टूडेंट का रोल नेम, मोबाइल नंबर। ठीक है, P2 में तीसरे स्टूडेंट का रोल नेम, मोबाइल नंबर। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके। अब सवाल ये उठता है कि सर जो डाटा देंगे वो डेटा स्टूडेंट थोड़ी स्टोर करेगा, बल्कि स्टूडेंट के अंदर जो डिफाइंड रोल है, नेम है, मोबाइल है, उसमें ना जाएगा। क्योंकि डेटा होल्ड करने का काम Yes, sir. पहले भी प्री डिफाइंड डाटा टाइप में होता था, अब भी यूजर डिफाइंड बनने के बाद भी प्री डिफाइंड में होगा। क्योंकि यूजर डिफाइंड जो आप बना रहे हैं वो प्री डिफाइंड को ही मिला के न बना रहे हैं। Yes, sir. ठीक है, तो जो आप डाटा भेजेंगे वो स्टूडेंट के लिए थोड़ी भेजेंगे, स्टूडेंट के रोल के लिए भेजेंगे, स्टूडेंट के नेम के लिए भेजेंगे, स्टूडेंट के मोबाइल के लिए भेजेंगे ना। तो सवाल ये उठता है कि इससे हम ये चीजें एक्सेस कैसे करेंगे ताकि हम उसको इनपुट आउटपुट कर सकें। तो अगला पॉइंट है हाउ टू एक्सेस डेटा ऑफ टाइप Int type. तो कहता है कि जो भी वेरिएबल आप बनाए हैं वो वेरिएबल दीजिए, डॉट लगाइए, इसको डॉट ऑपरेटर कहा जाता है, और डाटा दीजिए, इज इक्वल टू वैल्यू देना है, वैल्यू दीजिए। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर में मान लीजिए आपने P बनाया, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए क्या? P dot data. जैसे P डॉट नॉट डेटा, P डॉट रोल नंबर। अगर इनपुट करना है तो इनपुट, डायरेक्ट असाइन करना है तो डायरेक्ट। उसी तरीके से P डॉट क्या? नेम Name. समझ में आ रही बात? उसी तरीके से P डॉट मोबाइल नंबर। ठीक है, अगर एरे हो तो एरे भाई इंडेक्स से यूज होता है, तो एरे होगा तो ऐसे यूज करेंगे, P0 डॉट क्या? P0 डॉट क्या? नेम। P0 डॉट क्या? Name. मोबाइल। I am. ये एक का हो गया, एक का हो गया ना। उसी तरीके से Yes, फिर sir. करेंगे P1 इज इक्वल टू रोल, Roll. 1 P1. इज इक्वल टू नेम। ठीक है, Name. और फिर P1 इज इक्वल डॉट मोबाइल। तो ये दूसरे का हो गया। इसी तरह से बढ़ा लेंगे हम लोग आगे। अब इसके एग्जांपल्स के लिए बच्चे ने कहा कि भाई रन करके दिखाइए, मैंने कहा बिल्कुल करा देते हैं। ठीक है, तो मैंने रन कराया था, आपको भी रन करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, Okay, sir. स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. दिख रहा है। धुंधला? नो सर, Sir, clear है sir. ठीक, यहाँ लिखिए टाइप और नाम क्या दे दीजिए? स्टूडेंट। रोल एज क्या? नेम एज क्या? स्ट्रिंग मल्टीप्लाइड कितना? 20 मोबाइल मॉब एज
स्ट्रिंग मल्टीप्लाइड कितना, 10. उसके बाद क्या कर दीजिए, इन टाइप बन गया। और उसके बाद डिम ले लीजिए पी एज क्या, S2। कितने स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन आप मांगिएगा इसमें, एक। ठीक है, अब आप कर लीजिए इनपुट इंटर रोल, इसमें जाएगा पी डॉट, किसमें, रोल में। इनपुट इंटर नेम, इसमें जाएगा P dot नेम। इनपुट इंटर मोबाइल, पी डॉट मॉब। ठीक है, ओके। अब इसको आप डिस्प्ले करा दीजिए, प्रिंट रोल इज इक्वल टू पी डॉट क्या, रोल। प्रिंट नेम इक्वल टू पी डॉट क्या, नेम। प्रिंट मोबाइल इक्वल टू नो, दैट्स इट। अब इसको रन कराइए। ठीक है, अब यहाँ पे रोल नंबर 1 डाले, कुछ भी नेम मान लीजिए सोनी डाल दिए, मोबाइल नंबर कुछ भी डाल दिए। ठीक है, देखिए आ गया, आ गया ना। Yes, sir. अब एक ही पी जो है ना, यहाँ पे देख रहे हैं, तीनों तरह के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 3 नहीं, अगर 30 होता तो 30 को रिप्रेजेंट कर देता। तो एक यूज कन्वीनियंट हो गया। ठीक है, मैनेज करना, यूज करना हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया। अब जैसे ये तो एक के लिए, अब आप कहिएगा नहीं सर हमको 10 स्टूडेंट के लिए करना है, तो इसका एक आप स्नैप ले लीजिए ताकि आप इसको रन करा कर चेक कर सकें। हो गया सर। हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने कहा कि नहीं सर हमको तो 10 स्टूडेंट के लिए काम करना है, तो हम यहाँ 9 भी लेंगे तब भी काम चल जाएगा ना। यस सर। या फिर Yes, अगर आप sir. ऐसे करना चाहें तो फिक्स कर दीजिए 1 to क्या लिख दीजिए 10। 1 to 10. ठीक है, तो सर 1 to 10 लिए है तो इंडेक्स, लोअर बाउंड इंडेक्स क्या हो गया 1, और अपर बाउंड 1. इंडेक्स क्या हो गया, 0. राइट। क्या बोल रहे हो जी, P1 to 10 में लोअर बाउंड इंडेक्स क्या होगा 1, अपर बाउंड 0 10, 10 सर। अरे यस सर। क्या बोल रहा है जी, तो क्या बोल रहा है। ठीक है, अपर बाउंड सर 10 होगा सर। लोअर बाउंड 1। अरे तुम क्या अलबल सर अलबल लोअर बाउंड 1 होगा और अपर बाउंड 10 होगा। Upper 10। 10. हाँ। Yes, sir. और अगर ऐसे लिख देते तब क्या होता, लोअर बाउंड 0 होता, अपर बाउंड 10 होता। वेरी Yes, गुड। sir. नहीं पढ़िएगा देखिएगा तो यही यही सब होते रहेगा। ठीक है, अब इसको काम करना है। अब हम P0 P1 मैनुअली तो करेंगे नहीं, ऐसे करेंगे तो कोड की रिडंडेंसी हो जाएगी। क्या जरूरत है सर, सबका नाम P ही है, बदल क्या रहा है, उसका इंडेक्स नंबर तो लूप से भी बदल सकते हैं, एक ही स्टेटमेंट सारे के लिए काम कर जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात। Yes, यस sir. सर। नहीं तो फिर तो आपको इंटर रोल P0 डॉट रोल ऐसे करना होगा। ठीक है, फिर P1 डॉट रोल, फिर P2, तो ऐसे तो कोड रिडंडेंसी, एक ही कोड को हम बार बार क्या करते जाएंगे, 0 के लिए 1 के लिए 2 के लिए लिखना पड़े, क्यों लिखेंगे सर। यहाँ पे लगा देंगे 4i इज इक्वल टू 1 to कहाँ तक 10। 10 तक. 10। ओके, और यहाँ जो P लिखे हैं ना इसमें ब्रैकेट डाल देंगे और लिख देंगे आई। सर यहाँ भी जो लिखे हैं ना इसमें भी ब्रैकेट डाल देंगे, लिख देंगे आई। यहाँ भी जो लिखे हैं ना इसमें भी ब्रैकेट डाल देंगे और लिख देंगे आई। ठीक है, और यहाँ पे सर बंद कर दिए नेक्स्ट। सर मेरा इनपुट 10 का इनपुट तैयार हो गया, 10 स्टूडेंट का मैंने इंफॉर्मेशन तैयार कर दिया है, और हमको डिस्प्ले करना है, तो उसी तरीके से फिर से क्या करा देते हैं 4 1 to 10. ठीक है, और यहाँ क्या लिख देते हैं P I I.
और यहाँ भी क्या लिख देते हैं, P, PI, I, और यहाँ भी क्या लिख देते हैं, P P.I. I, ठीक है। Yes, sir. और यहाँ पे कर देते हैं नेक्स्ट, Hmm. कंप्लीटेड। अब इसको रन कराते हैं। ठीक है, अब 10 दिए हैं तो 10 पे मांगेगा, अब 10 बार ही कराना होगा, तो कुछ करा देते हैं, ठीक है ना। Yes, sir. आ गया। yes sir. yes, ठीक है, तो ये आपका एक यूजफुल चीज हो गया, इसको भी आप लोग राइट डाउन कर लेंगे, कभी ले लेंगे, बना लेंगे, बस यही है, और इसमें कुछ नहीं, नथिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, एक तरह से ये डेटा को क्या हो गया, कंबाइन करने का तरीका हो गया। टाइप इन टाइप क्या हो गया, शॉर्ट में डिफरेंट डेटा को, ठीक है, डिफरेंट डेटा जो एक किसी चीज से रिलेटेड है उनको एक यूनिट में कंबाइन करने का एक तरीका हो गया। और इसका बेनिफिट क्या है कि अगर हम कंबाइन नहीं करते तो जो मल्टीपल लिस्ट बन रहा था, उस मल्टीपल लिस्ट बनाने के बजाय कंबाइन करने से एक ही लिस्ट से मेरा सारा काम हो जा रहा है, एक ही एरे से मेरा सारा काम हो जा रहा है। अगर ये Yes, कंबाइन sir. नहीं करते तो हमको 3 एरे बनाना होता ना, इस केस में रोल का 10 का एरे, नेम का 10 का एरे और मोबाइल का 10 का एरे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और उस 3 एरे पे आपको काम करना होता, तो बजाय कंसंट्रेशन एक पे लगाने के बजाय आपको 3 पे लगाना पड़ता, 30 पे लगाना होता। ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, वहां पे 3 है तो फिर भी कर लेंगे, 30 हो जाता तो सर। और ये कह रहा है कि 3 हो, 30 हो, 300 हो, एरे कितना बनेगा, एक ही. ठीक है, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. सिर्फ यस यस नहीं ना करते हो जी, समझ में आता है ना जो बोलते हैं। आता है सर। आता है सर। हाँ, ठीक है, आता है तो ठीक है, तो हमें हाँ नहीं मिला ना, अगर ना आए तो पूछते जाओ। नहीं, सीखने सिखाने के लिए ना बैठे हैं, तो जितनी हमारे पास पॉसिबिलिटीज होगी हम सब देंगे, जितने पास तुम्हारे पास पॉसिबिलिटीज होगी उस पॉसिबिलिटी से तुम पूछोगे, जितनी मेरे पास पॉसिबिलिटीज होगी उस सारी पॉसिबिलिटी से मैं बताऊंगा। चलिए, तो ये है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, इसमें और कोई दिमाग नहीं लगाना, बस यही चीज है और यही करना है। डेटा को ऑर्गेनाइज करना, एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बनाना, यही प्रोस्पेक्ट्स है, किसका, टाइप और इंड टाइप का। Yes, sir. ठीक है, अब इसके बाद हमने थोड़ा सा इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, वो हम लोग बात करना है इसमें, एंड दैट इज फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग को समझने से पहले हमें फाइल को समझना होगा, और थोड़ी और कुछ बेसिक्स बात, क्योंकि इसका इंट्रो पार्ट है, बिना इसको समझे फाइल हैंडलिंग समझना मुश्किल है। आखिर फाइल की जरूरत क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, ये तो समझना होगा। पहले ये समझते हैं कि फाइल होता क्या है। ठीक है, तो फाइल इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि फाइल में स्टूडेंट का डेटा रोल नेम मार्क्स रख रहा है, तो रोल नेम मार्क्स को हम रिलेटेड डेटा ही ना कहेंगे, Yes, sir. Yes, sir. रिलेटेड है, स्टूडेंट से रिलेटेड। ओके, सो फाइल इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर्ड इन कहाँ, Secondary सेकेंडरी में, Secondary memory. ठीक है, फॉर परमानेंट बेसिस नॉट टेम्पोररी बेसिस। यानी हम डेटा को इसमें जो रख देते हैं वो परमानेंट रहता है। ठीक है, यानी जब तक फाइल रहेगा तब तक वो रहेगा,
अगर वो डिस्क 10 साल है, उसमें फाइल भी रखा हुआ है, तो 10 साल फाइल भी रहेगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रही बात? यस सर। यस ओके। तो जब भी हमको डेटा को परमानेंट बेसिस पे स्टोर करना होगा, मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? सेकेंडरी स्टोरेज की। सेकेंडरी मेमोरी। स्टोरेज क्या कहता है कि मैं डाटा को कैसे रखता हूँ परमानेंट स्टोर करके? फाइल के माध्यम से। यानी आपको Yes. उसमें फाइल बनाना होगा और आपको अपने डेटा को स्टोर करना। अब सर प्रोग्रामिंग में इसका क्या रिक्वायरमेंट है? तो प्रोग्राम जो आप रन कराते हैं वो कहाँ रन करता है? मेरी मेमोरी। रैम मेमोरी में। मेन मेमोरी, रैम मेमोरी, ठीक है। यस जो आप डेटा इनपुट करते हैं वो कहाँ स्टोर होता है प्रोग्राम में? मेन मेमोरी में सर। मेन मेमोरी में किस कंसेप्ट के द्वारा? वेरिएबल। हाँ, वेरिएबल के द्वारा। ठीक। यस सर। अब ये मेन मेमोरी जो है ये परमानेंट होता है कि टेम्पोररी होता है? टेम्पररी टेम्पररी होता है सर। तो मान लीजिए कि आपका ये प्रोग्राम है, आपके एडमिशन का है, आपके एडमिशन के लिए प्रोग्राम लिखा गया है मान लीजिए, ठीक है। और हम आपसे आपका नाम पूछे, फादर नेम पूछे, कोर्स पूछ लिए, आपको रोल नंबर दे दिया, आपको आईडी दे दिए, आपसे पैसा ले लिए, और आपका ये डाटा जो है, ठीक है, वो गायब हो जाए। तो क्या ऐसे एडमिशन का तरीका आप बनाएंगे? नो सर। नो सर। क्योंकि जब एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, तो आपको हर बार जब फीस देना होगा, मुझे उसी डेटा की जरूरत पड़ेगी, मुझे उसी रोल और आईडी की जरूरत पड़ेगी। हर बार जब आप बुक इश्यू वगैरह कराएंगे, कुछ भी कराएंगे, लाइब्रेरी का मेंबरशिप क्रिएट करना होगा, मुझे इसी एडमिशन की डेटा की जरूरत पड़ेगी। यस सर। यस सर। लेकिन Yes, sir. डेटा तो अगर हम रन करा रहे हैं तो वेरिएबल में है, और अगर वेरिएबल में ही छोड़ देंगे तो वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उसको रखना पड़ेगा क्या? परमानेंट बेसिस पे। और परमानेंट बेसिस के लिए हमको कहाँ जाना होगा? सेकेंडरी मेमोरी में, हार्ड सेकेंडरी डिस्क, मेमोरी। एसएसडी में। और ये कह रहा है कि रखने के लिए आपको क्या चाहिए? फाइल। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। पर एक दिक्कत यह है कि प्रोग्राम जब रन करता है तो बाय डिफॉल्ट वो सिर्फ रैम को समझता है। ठीक है, यानी कुछ भी इनपुट कराना है वो इनपुट होकर पहले रैम में ही जाएगा। वो हार्ड डिस्क को, सेकेंडरी को बाय डिफॉल्ट को नहीं फॉलो करता है। तो सर अब तो कराना पड़ेगा, तो कराएंगे। कैसे होगा सर? ठीक है, तो कहता है कि पहले तो इस दोनों के बीच में एक तो पुल बनाना हो। नहीं, पहले को आ रहा है कि पुल है ही नहीं, हम सिर्फ अपना ही यहीं पर रन कर रहे हैं, यहीं सब कुछ समझ रहे हैं। अब हमको यहाँ से यहाँ डाटा को ले जाना है, तो भैया ले जाने के लिए रास्ता बनाना होगा ना, पुल बनाना होगा ना, कोई ब्रिज तैयार करना होगा ना। ठीक, तो पहले तो ये करेंगे। कैसे करेंगे वो आगे का पार्ट है। ठीक है, पहले तो ये तैयार करेंगे। अब एक बार ये पुल तैयार कर लेंगे, पुल तैयार करना मतलब यहाँ लॉजिकल पुल हो गया, मतलब हम इंस्ट्रक्शन देंगे, कमांड लिखेंगे, वो कमांड ऐसा काम करेगा। कैसे करेगा वो आगे आपको समझाएगा। अब जब पुल तैयार हो गया तो अब हम क्या कर सकते हैं? जो प्रोग्राम में हम वेरिएबल में जो डाटा इनपुट किए हैं तो हम इस पुल से ले जाके कहाँ रख सकते हैं? दूसरे में हार्ड डिस्क हार्ड में। डिस्क फाइल में। सर उल्टा भी तो सोच सकते हैं कि जो डेटा फाइल में रखा हुआ है, ठीक है, वो फिर कहाँ आ जाएगा? मेन मेमोरी। वेरिएबल। क्योंकि डाटा सिर्फ जाएगा यहाँ से यहाँ, डाटा की जरूरत भी तो पड़ेगी। हम एडमिशन का डाटा रख दिए हैं वहां पे, ठीक है, और फिर एडमिशन का डेटा हमको रिट्रीव करना है, तो यहाँ से यहाँ डाटा लाएंगे भी तो। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। तो जब रैम से डाटा यहाँ ले जाते हैं, रैम से कहीं भी कोई डाटा जाता है, उस मैकेनिज्म को कहा जाता है क्या? आउटपुट। आउटपुट या राइट। राइट। और जब कहीं से भी डाटा रैम में आता है वेरिएबल में स्टोर होने, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इनपुट या रीड। इनपुट और रीड। ठीक है, तो बस ये बेसिक यही नीड है कि हम फाइल का इस्तेमाल करें और डाटा को उसमें राइट करें, या फिर डाटा को वहां से क्या करें, जरूरत के हिसाब से रीड करें। राइट, रीड। यस सर। राइट का मतलब आउटपुट, रीड का मतलब इनपुट। राइट का मतलब आउटपुट, रीड का मतलब
Input. Input. इनपुट। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका बेसिक, इसमें कहीं कोई दिक्कत, कोई चीज आपको लग रहा है जो पूछ लेना चाहिए? इस पॉइंट्स में, इतने पॉइंट्स में कहीं कोई दिक्कत शुरू से लेके अभी तक में? नो सर। ये फाइल का इंट्रो है, ठीक है। बाकी इसमें कैसे हम लोग ये पुल तैयार करेंगे, ब्रिज कैसे बनेंगे, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट है, डाटा राइट कैसे होगा, रीड कैसे होगा, उसके लिए कुछ सर्टेन स्टेटमेंट्स है जो आपको बताया जाएगा, और एक क्लास उसमें लग जाएगा, तो वो एक क्लास लेके चलेंगे, 2 क्लास भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक मैंने? नो प्रॉब्लम एट ऑल? यस नो बोलिए जल्दी। नहीं है सर, मुझे नो नहीं है? ओके 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 ओके।